हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं हमारे पेपर में एंड बाय सेकेंड वी विल हैव आवर डबल ए और ट्रिपल ए पेपर। नाउ द स्टूडेंट्स आस्क मी, मैम अब क्या करना है? हम अपने बाकी दिन कैसे स्ट्रैटेजाइज करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या प्रैक्टिस करें, मॉक करें, सीवी प्रैक्टिस पे क्वेश्चन पेपर करें। व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू इन द लास्ट फ्यू डेज? सो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। देखो, now my answer will vary from student to student. For example, if I have taken a live class and I know that I have completed my syllabus, my ma'am has taken 3 mocks and now I have given a separate schedule where I have literally told them that these are the days that you have to do these topics. So those are for my students because I have observed them for like rest of the 2.5 months. So of course the suggestion for them would be entirely different from what I will be giving to students जिनको मैंने नहीं पढ़ाया है। सिंपल सी बात है, राइट? अब आप ऑब्वियसली अगर मेरे रेगुलर बच्चे से जाके पूछेंगे कि मैम ने तुम्हें क्या एडवाइस दी है, तो वो डेफिनेटली डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू एडवाइस जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ। ओके, नाउ कंसिडरिंग, let's say today is 24th and I will be coming up with this video on my channel on 25th or maybe 24th की evening. Now exactly you will have 1 week with you. अब कैसे आपको 1 week allocate करना है? आई वुड सजेस्ट यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मॉक। अगर अभी तक आपने मॉक नहीं दिया ना, तो एटलीस्ट एक मॉक दो। अब उस मॉक में ना आपकी ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार ये मुझे ये वाला थ्योरी टॉपिक नहीं आता, यार मैं ये वाला 4 मार्कर नहीं लिख पाई, यार मैं ये नहीं कर पाई, मुझे ना यहाँ पे। नो, योर मेन एम शुड बी क्या मैं 3 घंटे बैठ पा रही हूँ, क्या मैं एक फोकस पे बैठ पा रही हूँ, क्या मेरा पूरा 3 घंटे उसी चीज पे फोकस था, या आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द बेल, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, राइट? सो आपका ये फोकस होना चाहिए कि मैम क्या मैं 100 मार्क्स का पेपर, इफ नॉट 100, कुछ भी लिखा मैंने छोड़ा, 95 का पेपर अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। सी द थिंग इज वेरी सिंपल, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डबल ए। अगर आप 50 पेपर का अटेम्प्ट करोगे 50 मार्क्स, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट 50 आउट ऑफ 50, राइट? गेटिंग 50 आउट ऑफ 80 is easier than getting 50 out of 60 marks. So your main aim should be कि यार मुझे पेपर कंप्लीट करना है, क्या मैं वो 3 घंटे में कर पा रही हूँ? तो ये टेस्ट करने के लिए, ये टाइम मैनेजमेंट स्किल टेस्ट करने के लिए आपको एक मॉक देना ही देना पड़ेगा। आई टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। मेरा एक ट्रिपल ए में एक स्टूडेंट था, उसने पहला मॉक दिया। वो क्या कर रहा था, सेक्शन ए, बी एंड देन सी, मतलब ट्रिपल ए में क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, 50 मार्कर, 25 मार्कर एंड 25 मार्कर। नाउ व्हाट ही नोटिस्ड कि मैम मैंने पूरे 3 घंटे में सिर्फ 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, बिकॉज मेरे पास लास्ट के लिए कोई टाइम ही नहीं बचा। दो इट वॉज सच एन ईजी क्वेश्चन कि मुझे आता था, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैंने ROMM में इतना टाइम डेडिकेट कर दिया। सो आई टोल्ड हिम डिफरेंट स्ट्रैटेजी कि यार तू ऐसा कर, तू क्वेश्चन 2 और 3 पहले कर, 1.5 घंटे का टारगेट रख, 90 minutes यू स्पेंड ऑन दीज 2 क्वेश्चन। एज सुन एज योर 90 minutes आर ओवर, यू मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। Up, he was able to attend, I guess at least he did it more than he was attempting in the last वॉक। सो इससे क्या हुआ, उसे एक स्ट्रैटेजी मिली, उसे पता चला कि यार दिस थिंग डिड वर्क फॉर मी, दिस थिंग वर्कड फॉर मी। सो इस मॉक से आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। हो सकता है स्ट्रैटेजी 1 आपके लिए बहुत अच्छी चले, हो सकता है स्ट्रैटेजी 2 आपके लिए बहुत अच्छी चले। तो ये थी मेरी पहली एडवाइस। तो अगर अभी तक आपने नहीं करा है, तो एक दिन तो आप मॉक करने में, नॉट पूरा एक दिन, यू नीड जस्ट 3 hours। सो टेक एनी वन शिफ्ट, या तो आप सुबह बैठो 8 से 11, या आप रात को बैठो 7 से 10। आई वुड सजेस्ट मॉर्निंग में बैठो बिकॉज ऑफ माइंड फ्रेश होते हो। वंस यू आर डन विद इट, 8 to 11 वॉक किया, 1 घंटे का रेस्ट लो, एंड देन यू डू वट एवर यू विश टू डू, बट मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, लेट्स से 25th को अब आपने मॉक प्रैक्टिस किया, आपने देखा कि मुझे क्या क्या नहीं आ रहा, व्हाट वर माय वीक एरियाज, क्या मैंने रिस्क में ज्यादा टाइम लिया, क्या मैंने इंटरनल कंट्रोल में टाइम लिया। अब मैंने किस में टाइम लिया, क्या मैंने सोचने में टाइम लिया, या मैंने आइडेंटिफाई करने में टाइम लिया, या मैंने लिखने में टाइम लिया।
तो उस 3 घंटे में आपको बहुत चीजें पता चलेगी। क्या मैंने सब्सटैंटिव प्रोसीजर लिखते हुए ज्यादा सोचा या मैंने उसे रीड करते हुए ज्यादा सोचा? नाउ यू विल हैव सर्टेन थिंग्स इन योर हैंड कि मैम ठीक है, दीज वर द फ्यू एरियाज वेयर आई वाज लैकिंग। तो वंस यू आर डन विद द ब्रेक, वंस यू आर डन विद द मॉक, 25 आप पूरा उस पे वर्क ऑन करो। ठीक है, चाहे वो रिस्क हो, इंटरनल कंट्रोल हो, सब्सटैंटिव प्रोसीजर हो। सिमिलरली गोज विद ट्रिपल ए। आप किस में लैक कर रहे थे? क्या आप क्वालिटी में लैक कर रहे थे, रिपोर्टिंग में लैक कर रहे थे, या आरओएमएम में लैक कर रहे थे? ठीक है, 25th का डे आप ऐसे स्पेंड करो। 26 एंड 27 यू स्पेंड ऑन थ्योरी। अब क्या होता है, थ्योरी में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, 4 मार्कर। सो आप देखो, फॉर एग्जांपल इस बार के मॉक में कुछ चीजें बहुत नई आई थी, जैसे एनईडी पे केस स्टडी, क्वालिटी मैनेजमेंट पे केस स्टडी, राइट, एंड कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी। सो वर्क अपॉन दीज। अब ये नहीं कि स्टडी टेक्स्ट बैठ के सिर्फ देख रहे हैं मैम, ओके 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 ओके, नो, ये सब नहीं करना है। ठीक है, ये सब इसलिए नहीं करना है क्योंकि मैम आप ना सिर्फ फिर स्टडी टेक्स्ट पढ़ते चले जाओगे। आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है 26 की। सुबह आधा घंटा बैठो, एक लिस्ट बनाओ। आई हैव डन इट फॉर माई लाइफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसमें मैंने उन्हें लिस्ट दी हुई है कि यार ये लिस्ट है, गो रीड इट। कितना आता है, कितना समझ में आता है? क्या अगर इससे कोई केस स्टडी आएगी, मुझे लॉजिकली समझ में आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख पाऊंगी, स्ट्राइक इट ऑफ, स्ट्राइक इट ऑफ, स्ट्राइक इट ऑफ। जो टॉपिक तुम्हें लग रहा है रिविजिट करना है, सर्कल इट, सर्कल इट। 27th को तुम्हारे पास दो चीजें होगी, एक जो तुम्हारी उस लिस्ट में से पेंडिंग रह गई होगी, एंड सेकेंडली जो तुमने सर्कल करी होगी फॉर रिविजन। सो you do 26th and 27th, you are done with it. Theory, you should invest at least 2 full days. मैंने बहुत बोला है उन लोगों को, मतलब अपने स्टूडेंट्स को, आई हैव गिवन देम लिस्ट कि डूड यू नीड टू कंप्लीट दिस। नाउ कम्स 28, 29 एंड 30, राइट। अब आपको इसमें क्या करना है, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, इफ यू आर हियर टू लिसन टू माई सजेशन, फर्स्ट को कोई नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी गाइज। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लास्ट मोमेंट क्या ही पढ़ लोगे तुम। चिल करना, सिर्फ म्यूजिक सुनना, डू नॉट डू इट, डू नॉट डू एनी न्यू टॉपिक, डू नॉट स्टडी। मैं तो कभी नहीं पढ़ती थी ऑनेस्टली। अब बचा तुम्हारे पास 28, 29 एंड 30। सुनो, अब तुमने थ्योरी रिवाइज कर लिया है, मॉक कर लिया है, 28 को व्हाट यू डू, यू पिक अप सेक्शन ए। ठीक है, अब रिवाइज कैसे करना है? रिविजन का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? लेट्स से आपने पिक किया मैम चैप्टर नंबर 1 to 4 विच इज वेरी इजी प्लस रिस्क। ये मैं 28 को कैसे रिवाइज करूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल, मैंने थ्योरी में मेजोरिटी रिविजन कर ली होगी, आई विल क्विकली सी, ठीक है, एम आई एबल टू सॉल्व इट, एम आई एबल टू रीड इट, आई हैव नोटिस्ड फ्यू मिस्टेक्स। अब मैंने जो अपने बच्चों के लिए लिए वो 5 टेस्ट और 7, 2 नहीं, एक्चुअली 5 टेस्ट और 3 मॉक लिए, तो उनके पास 8 पेपर्स है ये इवैल्यूएट करने के लिए कि वो कहाँ गलत हुए थे। तो वो 8 पेपर देख रहे हैं कि हमने क्या क्या गलती की थी उन 5 चैप्टर्स में, उन 6 चैप्टर्स में। तो वो पूरा एक दिन वो 6 चैप्टर्स की मिस्टेक्स एनालाइज कर रहे हैं। तो सिमिलरली आपको देखना पड़ेगा कि मैम मेरे क्या वीक एरियाज है। सेकेंडली आपको देखना पड़ेगा कि मैम मैं कहाँ कहाँ यूजुअली गलती कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, रोल ऑफ ऑडिट कमिटी, एथिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो पिक आउट वेयर यू वेंट रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ये लास्ट फ्यू डेज है, आपको पता होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप सेकेंड को वो गलतियां रिपीट नहीं करोगे। 28 को ऐसे किया, 29 को यू गो विथ टीओसी, इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, ये 3 आप एक साथ कर सकते हो। ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम द स्टडी टेक्स्ट। व्हाट यू हैव टू डू इज रिवाइज। हाउ डू यू रिवाइज? कहाँ गलती हो रही है, क्या डिफिकल्टी आ रही है, किस में ज्यादा टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे इन्वेंटरी के सिस्टम में बहुत ज्यादा वीक होते हैं। ओके, क्यों? ठीक है, कैन आई जस्ट आस्क माई मैम कि मैम एक बार आप जल्दी से फिर से बता दो, मैम क्या मैं ये बेसिक ठीक लिख रहा हूँ? ओके, सो दिस इज हाउ यू रिवाइज। क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, ट्रस्ट में आपके 3 घंटे में सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे और आपको लगेगा मेरी रिविजन कंप्लीट नहीं हुई। दैट विल क्रिएट अगेन पैनिक सिचुएशन। ठीक है, लास्ट डे यू डू सब्सटैंटिव प्रोसीजर, बिकॉज सब्सटैंटिव प्रोसीजर में बहुत वीक होते हैं बच्चे, एंड आई हैव सीन इट माई सेल्फ। अगर आपके पास
क्वेश्चंस मार्क्ड है, यू कैन क्विकली सॉल्व। ओके, क्या जो मैं फर्स्ट टाइम सोच रहा था अब मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हुई है, क्या मैंने जो मॉक में किया है क्या मैं वो सेम गलती करूंगी, क्या अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ गया तो क्या मैं कर पाऊंगी। सो दैट इज हाउ यू नीड टू question yourself, answer to yourself while you are revising it. Okay. Now, the most important thing that I would like to say here is that you don't have to panic. ठीक है, आप ये नहीं कि मैम उसने ना मुझे एक वो बता दिया, ठीक है, उसने ना मुझे टेक्निकल आर्टिकल बता, ठीक है, आप टेक्निकल आर्टिकल, हाँ गाइस, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन यू आर रिवाइजिंग, आप जब थ्योरी रिवाइज करोगे 26 और 27 को, तो आपको ये टॉपिक दिखेगा। बट प्लीज ये कुछ टॉपिक्स है जो आप प्लीज बिल्कुल मत भूलना। क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑडिट कमिटी, एनईडी, ईडी, चीओ, चेयरमैन का सबका रोल, एथिक्स, थ्रेड्स, ठीक है, सेफगार्ड्स, ये, एंड डेटा सॉफ्ट ऑडिट सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिटिक्स, टेस्ट डेटा, एंड टीसीडब्ल्यूजी, सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज, ये सब चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग में कैसे रिवाइज करोगे मैम? ओपिनियन पता है कब कौन सा ओपिनियन देना है, कौन सा पैराग्राफ कब आता है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होते हैं, गोइंग कंसर्न क्या होते हैं, ठीक है मैम, रिटन रिप्रेजेंटेशंस, ओके, ये सब चीजें यू शुड बी, यू नो, नॉट आपको वर्ड बाय वर्ड रटना होना चाहिए, बट यू शुड अंडरस्टैंड इट कि मैम अगर मेरे पेपर में ये आ जाता है तो क्या मैं आंसर कर पाऊंगा। दैट इज वेयर यू हैव टू बी गुड एट द रिविजन, ठीक है, मतलब ऐसे रिविजन आपको करनी चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आई होप मैंने आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर करी होगी कि आपको नेक्स्ट 5 डेज में क्या करना है, नेक्स्ट 1 वीक में क्या करना है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।